हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, है ना। आज का हमारा टॉपिक है जो जो गुरु ग्रहण है ना, गुरु ग्रहण जो है उनका गोचर स्टार्ट होने वाला है 9 अक्टूबर को। जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी शायद तब तक तो वो आ चुके होंगे गोचर। और हम यहाँ देखेंगे कि इन राशियों पर इम्पैक्ट होता है, बहुत राशियों पर इम्पैक्ट होता है, कुछ पे अच्छा होता है, कुछ पे बुरा होता है। बट जब ये आप रीडिंग सुनोगे ये आपके साथ रेजनेट जरूर करेगी। अब हम देखेंगे कि इस गुरु के गोचर के बीच आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, अभी की एनर्जी क्या है, बाद में क्या होगी और आप क्या अचीव करोगे उस चीज़ से। ठीक है, कुछ के लिए नेगेटिव होता, कुछ के लिए पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हो जाना है आपको। अब हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी अभी की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की अभी की एनर्जी क्या है। अभी आपकी एनर्जी यही है कि आप ना कोई ट्रैवल करना चाहते हो। अगर वो ट्रैवल आपका अच्छा भी नहीं जा रहा, आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, इस वक्त इतनी एनर्जी है आप में कि आप हर कुछ कर जाओगे, जो भी करना है कर सकते हो, आपकी ऐसी एनर्जी में हो। आप अपने लिए ना कोई डिसीजन लेकर आगे की ग्रोथ का सोच विचार कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी है। कुछ कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि अभी ना बहुत ज़्यादा मनी की इशू चल रही है कि अभी ले लिया है, किसी को देना है, किसी से ले लिया है, किसी और को देना है, ऐसी एनर्जी में ही हो। इतनी ज़्यादा जगलिंग है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप फोकस कर रहे हो अपने गोल्स पर। बट वो भी आपके मनी के कारण ही आपका ना बैलेंस जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है सडनली। आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते करते सडनली आप नीचे गिरते हुए नज़र आ रहे हो। अभी आप बहुत सावधानी से भी मनी को यूज़ करते हो बट मनी आपके पास ठहर नहीं रही। ठीक है, आप जस्टिस चाहते हो भगवान से, जजमेंट करते हो लोगों को कि हम मुझे मनी नहीं आ रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतना अपने पार्टनर को लव करता हूँ, उनकी तरफ से पॉजिटिविटी नहीं मिलती। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों की ना अभी हेडेक चल रहा है, कुछ टाइम के लिए है ये। कुछ लोगों की बॉडी पेन है, कुछ लोगों की बॉडी पेन है। और मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कुछ लोग ना डॉग्स को बहुत लव करते हैं, डॉग लवर है और ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं बट ना कोई रास्ता मिल नहीं रहा। जो भी आप सिचुएशन में हो उसका रास्ता नहीं मिल रहा, फोकस करे जा रहे हो, वर्क करे जा रहे हो, कुछ एफर्ट कर रहे हो, कोई भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट अभी नहीं मिलता। क्योंकि अभी यहाँ पॉजिटिव कार्ड तो है बट मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रखे हो, क्योंकि आपको मनी इश्यूज हैं, आपके जो रिलेशंस हैं वो जगलिंग में हैं, आपकी मनी जगलिंग में है। और आपके जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं वो अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे से नहीं मिल रही। ठीक है, अब देखते हैं कि ये शुक्र जो है, ये गुरु जो गोचर जो है वो क्या आपके लिए लेकर आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। ठीक है, बट हाँ आपका किसी के साथ इस दौरान झगड़ा हो सकता है, किसी मनी को लेकर भी हो सकता है, बर्डन रहने वाला है आपका, स्ट्रगलिंग पीरियड आपका स्टार्ट होने वाला है जिससे आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। क्योंकि जब हम कोई न्यू बिगिनिंग की ओर जाते हैं, कुछ चीज़ों को एंड करके जाते हैं, उस चीज़ों को एंड करते करते आप इतना स्ट्रगल फील करोगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी ही लाइफ में इतना बर्डन है, कहीं और ये बर्डन ही नहीं है ना। ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो। और यहाँ फिर से मैं देख रही हूँ कि जो आपके शुक्र है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं आपके। और गुरु गोचर के दौरान मैं आपको देख रही हूँ कि ट्यूशन पावर के साथ साथ भगवान की एंजल्स की ब्लेसिंग्स रहेंगी, आपको अबंडेंस आएगी। आप कहीं अगर आपका लव रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा था वो भी आपका अच्छा होता नज़र आ रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें भी आपकी क्लियर होगी। अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे बहुत टाइम से वो भी आपके ठीक होंगे। बट हाँ बर्डन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हम चीज़ों को एंड नहीं करेंगे न्यू बिगिनिंग कैसे होगी। ठीक है, ये डेथ का कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड तो नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। बट हाँ न्यू बिगिनिंग आपकी होकर ही रहेगी, आपकी लव लाइफ अच्छी होकर ही रहेगी, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको रहेगी रहेगी इस गुरु गोचर के दौरान।
ये गुरु गोचर इतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए कि आप अब जो चीज़ लेना चाहते हो वो मिलेगी ज़रूर, है ना। क्योंकि अगर आपने इतना स्ट्रगल किया ही है, एंजल्स की ब्लेसिंग आप पर है, तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपको एक मौका देना चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। आगे बढ़ोगे तो ही आप कुछ अचीव कर पाओगे, नहीं तो बहुत दुनिया में लोग हैं जो आपको नीचे गिराने का सोच विचार करेंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके साथ कभी किसी ने बुरा इतना ज़्यादा किया है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल पहले से ही बहुत है, ठीक है ना, वो भी चीज़ें आपकी ठीक होंगी, वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि भगवान आपको कोई ना कोई हिंट देते रहेंगे, हिंट देंगे तो वो आप पिक करो। ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड आपको लगेगा ना, ये आपका चुटकियों में ऐसे ही जाएगा कि आप देखते रह जाओगे कि कहाँ गया ये स्ट्रगलिंग पीरियड, है ना। बट हाँ, कभी भी स्टक नहीं होना है। अगर इस गुरु गोचर के दौरान आप स्टक होते हो, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव फील करते हो, आपको लगेगा कि डिले में जा रहे हैं काम, तो आपका वो ही काम होगा। क्योंकि वे यहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन दिखाई देगी। मैनिफेस्ट करोगे तो आप आगे जाओगे। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, डिले करोगे, स्टक फील करोगे, तो आपका काम डिले में ही जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा फिर। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं आपकी। आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखनी होगी, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है ना आपका, आपके रिलेशंस को लेकर, आपकी मनी को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, अगर आप अपने सूझबूझ, अपनी बुद्धि का यूज़ करके, अपने थॉट्स को, अपने पावर को, स्ट्रेंथ को, इमोशंस को बैलेंस करके आगे बढ़ो ना, आपको 100% चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। बट इस गुरु गोचर के दौरान अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अभी की सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा, बैलेंस बनाना होगा अपना। बैलेंस बनाकर अपने प्लान्स बनाने होंगे। प्लान्स कैसे बनाने हैं आपको, एक पेन लेना है, एक कॉपी लेनी है, उस पर ना अपना जो आप करते हो डेली वो करना है। और जिस चीज़ का आप प्लान बनाना चाहते हो उसका भी एक साइड में आपको बनाना है कि आपको क्या प्लान करना चाहिए। अगर आप देखो कि आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि मनी मैनिफेस्ट करने का क्या फ़ायदा कि अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे। इसी के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप एफर्ट करोगे ना, जो उस चीज़ को आपने नोट डाउन करना है कि क्या करना है, कैसे सेविंग करनी है, ऐसे प्लान बनाने की ज़रूरत है। चाहे वो लव है, चाहे वो आपका प्रोफेशन है, कहीं भी चले जाओ, हेल्थ है, उसका आपको प्लान बनाना होगा, अपनी डाइट का चार्ट बनाना होगा, अपने प्लान्स, अपने टाइम टेबल, अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर जाने की ज़रूरत है, तभी आप सक्सेस ले सकते हो इस गुरु गोचर के। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नेगेटिव है, ठीक है, आपको पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी। बट हाँ, इस गुरु गोचर का कभी कभी किसी किसी जो जॉडिक साइन होते हैं उस पर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि पता नहीं चलता है कि आगे क्या होगा, कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा, है ना। जैसे कि मेरा जो है, मैं लियो राशि की हूँ, मुझे उस अकॉर्डिंग अपनी देखना होगा कि मेरी राशि क्या कह रही है ना। अगर आप राशियों के बारे में नहीं जानते हो तो आपको करना क्या है। अगर आपको कोई या इस चीज़ में से कोई एक चीज़ आपको आपके साथ रेजोनेट करती है ना, सडनली उस चीज़ पर वर्क करना है, अपने ट्यूशन यूज़ करने हैं, अपने प्लान्स बनाने हैं, अपनी सक्सेस लेकर आनी है। कि सक्सेस कैसे आएगी, प्लान से आएगी ना। कुछ ऐसे ही थॉट्स आपको लेकर आने होंगे, ऐसे ही प्लान्स लेकर आने होंगे, अपने आप में बैलेंस बनाना होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ करने की आपके लिए अभी के लिए सजेशन आ रही है। अब देखती हूँ इस गुरु गोचर के दौरान आपको क्या मिलेगा। आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। आपकी ट्रैवलिंग के जोक बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप में इतनी ज़्यादा, जो गुरु होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। जैसे कि हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको कितनी नॉलेज होती है, जो पंडित होते हैं उनको कितनी नॉलेज होती है ना। उसी नॉलेज का ये एक गुरु का मीनिंग होता है। तो इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपकी। पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ उसी गुरु गोचर के दौरान आप ट्रैवलिंग करोगे अपनी नॉलेज के रिलेटेड।
अगर आप स्टूडेंट हो, आपका कोई एग्ज़ाम दूर हो सकता है, ठीक है, कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो और आगे भी बहुत स्टडी कर चुके हो, तो आपके कहीं विदेश जाने के योग बन सकते हैं, कहीं और सिटी में जाकर रहकर जॉब कर सकते हो। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। अपनी डाइट पर फोकस करना है, ठीक है, मेहनत से एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, ठीक है, क्योंकि बर्डन भी रहने वाला है। यहाँ बर्डन की एनर्जी थी ना, बर्डन भी रहेगा। बर्डन को ठीक करने के लिए अपनी जो आपकी फिजिकल है, फिजिकल थेरेपी कैसे करनी है, एक्सरसाइज के थ्रू करनी है। और मैं ये देख रही हूँ कि जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, मैं फिर से पॉजिटिव एनर्जी का यूज़ करूँगी कि जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उससे ही आप विश फुलफिलमेंट कर सकते हो। विश फुलफिलमेंट भी आपकी इंट्यूशन और आपके प्लान्स के थ्रू ही होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नेवर गिव अप, क्योंकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। जो भी आप अचीव करना चाहते हो उस चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब हो। इस वक्त आपको कोई भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिव अप करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अब्रॉड सेटलमेंट, फिर से मैं कहा था ना कि आपके अब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपने अब्रॉड की फ़ाइल लगा रखी है कहीं भी, आपके अब्रॉड के योग बनेंगे। अगर आप कहीं और जाकर कहीं जॉब करना चाहते हो, वो आपके जॉब के योग बन रहे हैं। न्यू बिगनिंग, यहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यहाँ भी न्यू बिगनिंग। अगर आप अब्रॉड में जाओगे तो भी न्यू बिगनिंग है। विश फुलफिलमेंट होती है, वो भी आपकी न्यू बिगनिंग है। पॉजिटिव एनर्जी आप पिक करोगे, वो भी न्यू बिगनिंग है। अगर आप बहुत टाइम से अब्रॉड की फ़ाइल लगा रखी है तो आपको गिव अप नहीं करना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हो इस वक्त। गुड डाइट, फिर से मैं कह रही हूँ, आपको अच्छी डाइट लेनी होगी। काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आप काम पे ही फोकस करते रहोगे तो आपकी जो गुड डाइट है, वो आपको डाइट अच्छी नहीं मिलेगी तो उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ इश्यूज़ पर आने वाला है। रूल एंड रेगुलेशन, मैंने ये भी कहा था कि जो आपको ना रूल एंड रेगुलेशन बनाकर ही आगे बढ़ना होगा, तभी आप कुछ कुछ चीज़ों को ठीक कर सकते हो। अपनी मनी इश्यूज़ को ठीक कर सकते हो, अपनी लव लाइफ को ठीक कर सकते हो। ये और सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन, अपने डिसिप्लिन पर ही फोकस करने की ज़रूरत है, तभी आप कुछ कर पाओगे। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। नॉलेज इज़ पावरफुल, आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैंने कहा था कि ना आप में नॉलेज है। आप ट्रैवल करोगे, अब्रॉड सेटलमेंट होगी, विश फुलफिलमेंट होगी। ये किसके थ्रू होगी? आपकी नॉलेज, अपने विजडम के थ्रू। ये जो गुरु गोचर है, मैंने पहले भी कहा था कि ये नॉलेज का ही प्रतीक होता है। ये नॉलेज आपको बहुत है इस वक्त। प्लीज़ लीव योर कंफर्ट जोन, अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर बाहर निकलो। इतना ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत है ना कि मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त शांत बैठे हुए हो, अपने बस गोल पर फोकस है, एफर्ट नहीं है। इस कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करो। बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। जितना स्ट्रॉन्ग रहोगे उतना। नेवर गिव अप, यहाँ भी आया था, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। गिव अप नहीं करना है, फिर से कहा जा रहा है, क्योंकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, है ना, मंजिल के बहुत करीब हो। बी योर सेल्फ, जो भी कुछ करना है वो आपको करना है। चेंज लाने हैं, आपको लाने हैं। गिव अप करोगे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आगे की बात करूँ, फेथ एंड केयर्स, आप में विश्वास और अपने आप को केयर करने की ज़रूरत है। जैसे कहा गया है गुड डाइट, गुड डाइट, अच्छी एक्सरसाइज करोगे, अपने आप पर विश्वास रखोगे, बी स्ट्रांग रहोगे, बी योर सेल्फ रहोगे, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। नॉलेज अकेली कुछ नहीं करेगी। नॉलेज के साथ साथ आपको एफर्ट करने होंगे, अपने आप को स्ट्रांग करना होगा, तभी आप अपने आप पर विश्वास कर पाओगे, ठीक है ना। ये थी आपकी एनर्जी। और देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस गुरु गोचर के दौरान। प्लीज़ एंजल्स बताएं आप क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, रिमेन पॉजिटिविटी आएगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हर एक अपॉर्चुनिटीज़ को आपको पूरे स्ट्रांग होकर ही पिक करनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आने वाली हैं। लुक फॉर अ साइन,
एक आपको आपको एक ना चीज़ पर फोकस करना होगा, एक साइन मिलेगा, उस साइन के थ्रू ही आपको मंजिल मिलेगी आपकी, आप कहाँ तक जाना चाहते हो। टेक एक्शन, फिर से नेवर गिव अप, टेक एक्शन करोगे, एक्शन लेते रहोगे, पॉजिटिविटी से लेते रहोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे। जो कुछ भी आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रखी थी ना, उसमें बैलेंस आएगा, बेटर रहोगे, सब चीज़ें बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं। बट करना क्या है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, विश्वास करोगे तो ही कुछ कर पाओगे। डोंट स्टॉप, नेवर गिव अप, डोंट स्टॉप। फिर से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टक हो रखे हो, इस वक्त हो भी रहे हो और हो चुके भी हो कुछ लोग, इसलिए आपको डोंट स्टॉप, क्योंकि आप जितना रुकोगे उतना ही आप अपनी मंजिल से दूर होते जाओगे। ठीक है, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो उसमें भी दिक्कत आएगी, हेल्थ ठीक करना चाहते हो उसमें भी आपको ऐसे ही प्रॉब्लम रह सकती हैं। नो नीड टू वरी, अगर आप ऐसे ही चिंता करते रहोगे, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करोगे ना, फिर कुछ नहीं होगा। तो कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि चिंता नहीं करनी है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये थी आपकी रीडिंग, अगर रेजोनेट करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।